दिल्ली में 2 साल बाद आज पीटीएम हो रही है। इस वक्त हम दिल्ली सरकार के एंड्रयूज़गंज के स्कूल में हैं, जहां तमाम पेरेंट्स देख रहे हैं और साथ ही मनीष सिसोदिया जो कि एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो यहां पर इंटरेक्ट कर रहे हैं। सर, बहुत नॉस्टैल्जिक अपने लिए भी होता है जब स्कूल में आते हैं, पीटीएम में आते हैं। आपको अपना कुछ टाइम याद आता है कि आपको डर लगता था या क्या कुछ? हमारी तो रोज़ ही पीटीएम होती थी। हम गांव में जिस स्कूल में थे, हमारे टीचर गांव में उसी गली में घूमते थे। हमारे फादर भी उसी में घूमते थे। तो जिसका मन मर्जी उठा के कान पकड़ लेता था। टीचर पेरेंट होते थे, पेरेंट टीचर होते थे। यहाँ तो शहर है, डिस्टेंसेस हैं। मैं तो गांव में पढ़ा हूँ, तो गांव में तो सब एक छोटे से गांव में वहीं टीचर घूम रहे होते थे, वहीं पिताजी घूम रहे होते थे, वहीं मम्मी घूम रही होती थी। समझ में नहीं आता था कौन टीचर है और कौन पेरेंट है। अच्छा, तो ये वाला एक्सपीरियंस आपने नहीं किया है बेसिकली कि कैसे इंतजार करते हैं कि भाई पीटीएम होगी, अब टीचर से डांट पड़ेगी या टीचर अच्छा बताएंगे? डांट नहीं पड़ती है, मुझे नहीं लगता कि डांट जैसा कुछ है। वो तो बच्चे के बारे में पेरेंट्स को जो बात पता होनी चाहिए। इनफैक्ट कई बार तो उल्टा होता है, पेरेंट्स को डांट पड़ती है। मतलब हमारे बच्चे हमें आके बताते हैं, टीचर्स को बता रहे होते हैं कि जी हमारी मम्मियाँ कह रही हैं ज़्यादा काम करो घर पे, या इधर ज़्यादा करो, पढ़ने के लिए ऐसा माहौल चाहिए हमें। तो हमारे टीचर्स पेरेंट्स को डांटते हैं कई बार तो कि देखो आपका बच्चा होशियार है, आपका बच्चा मैथ में है, इसमें अच्छा है। कई बार पेरेंट्स का ना कन्फ्यूजन होता है। सबको लगता है कि जो कन्वेंशनल सब्जेक्ट्स हैं, मे बी साइंस, इंग्लिश या जो और हैं, उन्हीं में जाना चाहिए हमारा बच्चा। पेरेंट्स को भी बहुत समझ नहीं होती है बहुत बार। तो और बच्चा किसी और सब्जेक्ट में होशियार है। जैसे मैं बहुत से ऐसे बच्चों को जानता हूँ जो ये बताते हैं मुझे आके, टीचर्स को भी बताते हैं, मैंने भी बात की है कि जी हमने अपनी मम्मी के चक्कर में साइंस ले ली, नहीं तो हम तो हिस्ट्री बहुत अच्छी पढ़ते थे और मैं तो अच्छी मतलब ह्यूमैनिटीज़ में अच्छी जा सकती थी, पर मेरे पापा ने प्रेशर किया कि नहीं साइंस में जा, क्योंकि पापा को साइंस की एक समझ बनी हुई थी। पर बच्चे ने जैसे ही बच्चे का सब्जेक्ट चेंज हुआ, बच्चे ने बहुत अच्छा एक्सेल कर दिया। तो ये सारी चीज़ें पीटीएम में निकल के आती हैं। सर, आपका तो मुझे लगता है कि इनिशियली जिस तरीके से एजुकेशन को रिफॉर्म करने के लिए आप कदम उठाते रहे हैं, उनमें पीटीएम आपके बहुत क्लोज रही है। और आपने जब ये अब 2 साल क्योंकि कोविड रहा, कोरोना रहा, कितना इम्पॉर्टेंट है आपको लगता है पीटीएम होना, ताकि बच्चों के पेरेंट्स में, टीचर्स के बीच में समन्वय बना रहे? पेरेंट्स के इंटरेक्शन के बिना संभव नहीं है कि हम एजुकेशन रिफॉर्म कर दें। और जहाँ जहाँ भी पेरेंट्स का इंटरेक्शन नहीं है, जैसे हमारे यहाँ भी इतने सारे स्कूल्स हैं जहाँ जहाँ पीटीएम बहुत शानदार हो जाती है, जहाँ जहाँ पेरेंट्स अच्छे से आके बात कर लेते हैं, टीचर्स अच्छे से कन्विंस कर देते हैं, वहाँ अच्छे हो जाते हैं। जहाँ नहीं हो पाती है पीटीएम अच्छी, वहाँ एक कमी रह जाती है। सर, कल दिल्ली सरकार के स्कूल देखने के लिए एमके स्टैलिन भी आए और उन्होंने आप लोगों को भी इनवाइट किया। तो कल जिस स्कूल में थे, कैसा उनका रिस्पांस रहा? हमने सुना बहुत बच्चों से भी उन्होंने इंटरेक्ट किया। बच्चों से इंटरेक्ट किया, बहुत अच्छा है। इस देश के नेताओं के बीच में और नेताओं के काम में एजुकेशन होना चाहिए चारों तरफ। ये धर्म की जातियाँ, लड़ाई की जातियाँ, ये सब ओवर हो गया, देश उकता गया है इनसे। अब देश चाहता है कि नेता शिक्षा पे राजनीति करें, कि आपस में लड़ें तो एजुकेशन पे लड़ें, कि तेरे स्कूल अच्छे कि मेरे स्कूल अच्छे। तो जाहिर तौर पर एक पॉजिटिव चेंज की बात यहाँ पर एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया कर रहे हैं। अब यहाँ जो तमाम बच्चे हैं, इनसे मैं भी ज़रा बात करूँगी। 2 साल बाद पीटीएम, तो अब डर लग रहा है कि अच्छा लग रहा है कि चलो अब टीचर से बातचीत हो पाएगी? सच बता सकते हैं? 2 साल बाद पीटीएम है तो ऑनलाइन क्लास में हमें मतलब डर नहीं लगता था। अब 2 साल बाद स्कूल में आए हैं तो टीचर से थोड़ा डर लगता है कि वो हमारे बारे में, हमारे पेरेंट्स से क्या कहेंगी, तो थोड़ा डर लगता है। थोड़ा डर लगता है आपको भी? हाँ, थोड़ा सा डर लगता है वो, क्योंकि हम क्लास तो हम लेते थे, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या कहेंगे मैम से, क्योंकि 2 साल बाद हुआ है ना, इसलिए। ठीक है मैम, आपसे भी जानना चाहेंगे, यहाँ पर तमाम पेरेंट्स आए हुए हैं, आपको एज टीचर कितना इम्पोर्टेंट लगता है कि पीटीएम मीटिंग्स कंडक्ट हों, इंटरेक्शन लोगों के बीच हो? जब तक पीटीएम नहीं होंगी तो हम बच्चों के बारे में पेरेंट्स को बता ही नहीं पाएंगे, क्योंकि पेरेंट्स जो हैं अपने आप से बहुत कम स्कूल में आते हैं। जब उन्हें बुलाते हैं तो कम आ पाते हैं, लेकिन जब पीटीएम होती है तो पीटीएम में ज़्यादा आ पाते हैं वो। तो बच्चे की कोई अगर कमी है या बहुत अच्छाई है, वो हम पेरेंट्स को बता पाते हैं, ताकि उन्हें भी अपने बच्चे के बारे में पता चल पाए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं तस्वीरों में भी फिलहाल एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जो है वो पेरेंट्स से इंटरेक्ट कर रहे हैं। और आते ही इन्होंने ये बात कही कि यहाँ इस रूम में भी महिलाएँ यानी कि माताएँ ज़्यादा दिख रही हैं और पिताओं को भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। और यही बात यहाँ लगातार जो मनीष सिसोदिया हैं वो कर रहे हैं। अब ये बताइए कि हर बार आप ही आती हैं? नहीं, कभी कभी वो अभी आते हैं फादर डे। आपको इंतज़ार रहता है पीटीएम का कि भाई जाएंगे, बच्चे के प्रोग्रेस के बारे में पता चले? हाँ, इंतज़ार रहता है कि मेरे बच्चे के बारे में कुछ पता चले, कोई दिक्कत हो तो मैं उसको सॉल्व करूँ।
तो ये पेरेंट्स आप देख रहे हैं सुपर एक्साइटेड यहाँ पर बच्चों के पीटीएम के लिए हैं। पूरी क्लासरूम में आप देख रहे हैं कि टीचर्स हैं, बच्चों से आप देख रहे हैं आपकी एजुकेशन मिनिस्टर जो है देखिए बच्चों से वो बात कर रहे हैं, बच्चों से सवाल वो पूछ रहे हैं। और एक जो सिलसिला है स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को स्कूल में बुलाने का दिल्ली के सरकारी स्कूलों में, ये अब 2 साल के बाद शुरू हो रहा है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि बेहद कंफर्टेबल तरीके से शिक्षा मंत्री जो है वो बच्चों से यहाँ पर बात कर रहे हैं। और ऐसे में बच्चों की और ख़ास तौर पर पेरेंट्स की भी यही इच्छा है कि ये पीटीएम अब बंद ना हो, ताकि बच्चों की, क्योंकि कोरोना के चक्कर में स्कूल बंद थे, तो ये कोशिश यही है इनकी कि ये बंद ना हो ताकि बच्चों की प्रोग्रेस के बारे में इनको जानकारी मिलती रहे। वीडियो जर्नलिस्ट अजय के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।